नमस्कार। आज हम आर्थिक मंदी के प्रभाव क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। 1929 ईस्वी से 1933 ईस्वी की अवधि में विश्व का एक बहुत बड़ा भाग आर्थिक मंदी से आक्रांत रहा। इस संकट को आर्थिक मंदी, विश्वव्यापी मंदी या महान मंदी या अवसाद जैसे पदों से भी पुकारा गया है। इसे आर्थिक संकट भी कहा गया है। आर्थिक मंदी जब प्रारंभ हुई विश्व के अंदर, तो आर्थिक मंदी का प्रभाव क्षेत्र विश्वव्यापी था। सोवियत संघ तो एक वास्तविक अपवाद रहा। कुतर्क के नाते किसी और देश के अप्रभावी रहने का विवरण देकर कहा जा सकता है कि वह विश्वव्यापी नहीं थी। वस्तुतः विश्वव्यापी शब्द प्रभाव क्षेत्र की व्यापकता का भावात्मक परिचायक है, न कि शब्दात्मक अभिव्यक्ति। अतः आर्थिक मंदी ने विश्व के अधिकांश राज्यों को कम ज़्यादा किसी न किसी रूप में प्रभावित अवश्य किया। उत्तरी गोलार्ध के सुदूर उत्तर में स्कैंडिनेविया देशों से लेकर दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया तक यह संकट व्याप्त था। सुदूर पूर्व में जापान से लेकर ठेठ पश्चिम में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका इसकी चपेट में थे। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, सर्वत्र इसका प्रभाव रहा। स्वतंत्र देश के नाते या उपनिवेश के नाते जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि जो देश थे, इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। फ्रांस और इटली जैसे कुछ राज्यों पर इसका कम प्रभाव पड़ा। सोवियत संघ इस संकट से अप्रभावित रहा, ये तथ्य है, क्योंकि साम्यवादी लेखकों द्वारा इससे साम्यवाद की विजय निरूपित करना तथ्यों का सरलीकरण है। वहाँ मुद्रा व्यवस्था, उत्पादन, वितरण और उपभोग सब पूर्णतः नियंत्रित थे। अतः अर्थव्यवस्था का यह संकट, जो मुक्त अर्थव्यवस्था का संकट था, वहाँ उपस्थित होने का कोई कारण ही नहीं था। सोवियत संघ अपनी अर्थव्यवस्था के दबाव में 1918 से 1921 के यौद्धिक साम्यवाद काल में और नई आर्थिक नीति के युग में कैंची, ईंधन और बिक्री संकट के रूप में झेल चुका था। अतः आवश्यक नहीं कि हर संकट, हर व्यवस्था में एक समान रूप से सदैव अभिव्यक्ति ही हो। हम निष्कर्ष तौर पर यह कह सकते हैं कि 1929 से 1933 की आर्थिक मंदी ने अपवाद स्वरूप कुछ राज्यों को छोड़कर शेष संपूर्ण विश्व को आक्रांत किया, और शेष संपूर्ण जो विश्व था वो इस आर्थिक मंदी की चपेट में आया। और इस तरह से हम ये कहें कि आर्थिक मंदी का जो प्रभाव क्षेत्र था वो बहुत व्यापक था। यह यूँ कह सकते हैं कि तकरीबन पूरा विश्व था। हाँ, ये जरूर है कि कहीं ज़्यादा था, कहीं कम था, किंतु वह किसी न किसी रूप में आर्थिक मंदी से प्रभावित था। तो आर्थिक मंदी का जो प्रभाव क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है।